आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं कौन था, उसने कैसे मुगल वंश की दोबारा से स्थापना की, कैसे उसे शेरशाह सूरी से हार के कहे कि भाग के वापस भारत छोड़ के जाना पड़ा था। आइए देखते हैं। 1530 में कही कि बाबर की मृत्यु हुई और महज 4 साल ही हुए थे कही कि मुगल वंश को भारत में कही कि स्थापित हुए। और 4 साल में कही कोई भी पावर रहता है बहुत ज़्यादा कही कि अपने आप का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना पाता है। अब 1530 में जब कही कि बाबर मर गया तो हुमायूं को कही कि अगला राजा बनाया गया। और हुमायूं को जब राजा बनाया गया उसकी उम्र कही कि महज 22 साल थी। बाबर के कही कि 4 बेटे थे, कामरान, हुमायूं, हिंदाल और अस्कारी। ये 4 बेटे थे और इन 4 बेटों में कहे कि बाबर कहा अपने बेटे हुमायूं सबसे बड़े बेटे को कह के गया था कि देखो एक चीज़ करना, आपस में भाई भाई में कहे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, भाई भाई में मारपीट तुम लोग नहीं करना। अब हुमायूं इस बात को कहे सीरियसली लिया और बाबर जो आता है वो कहे कि तैमूर लंग के ख़ानदान से आता है। और तैमूर लंग के ख़ानदान में क्या होता था कि जो भी कहे कि बाप की संपत्ति है वो सारे बेटों में कहे कि बराबर बराबर करके बांट दी जाएगी। तो एक तो मुगल वंश कहे कि नया बनाया हुआ और जो भी संपत्ति थी सबको कहे कि चारों भाइयों में कहे कि बराबर बांटना था। तो हुमायूं क्या किया कि अपने पास रख लिया इंडिया वाला पार्ट और अस्कारी को कहे कि अपने पास कहे कि बढ़िया कमांडर का पद दे दिया। अब बाकी दोनों भाई को कहे कि मतलब भेज दिया कि तुम लोग अफगानिस्तान वाला जाके देख लो। अब मने मन इन लोगों को तो बहुत ख़राब लगे, बाकी इन लोग कह नहीं पाया हुमायूं को, चुपचाप इन लोगों को कहे कि जाना पड़ा। अब इन लोग यहाँ से कहे कि आ गया कहाँ, कामरान जो इसका भाई था वहाँ से आ गया कहे कि मतलब कंधार आ गया। और हुमायूं के पास था कहे कि इंडिया वाला कहे कि पार्ट कंट्रोल करने में था। अब हुमायूं को जो कहे कि मेन दिक्कत था वो कहे कि 2 लोगों से था। एक गुजरात का कहे कि सुल्तान बहादुर शाह से कहे कि इसको दिक्कत था और एक कहे कि बिहार का शेरशाह सूरी से दिक्कत था। यही 2 लोग इसे कहे कि मेन जो कहे कि एम्पायर था उसके लिए सबसे बड़े कहे कि थ्रेट थे। अब इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहता था हुमायूं कि मतलब अब जब हमला होगा तब हमला हम भी कर देंगे सामने से। बट साल आता है 1535। अब 1535 में इसको मालूम चलता है कि गुजरात वाला है कहे कि हम पे हो सकता है हमला करे। इसको बात मालूम चले कि गुजरात हम पे हमला करेगा। और जैसे ही इसको ये बात मालूम चला कि गुजरात से इधर हम पे हमला होने वाला है, बोला कि तुमको हमला करने का मौका कह देंगे, हम ही हमला कर देते हैं। तो हुमायूं ने सामने से कहे कि गुजरात पे हमला कर दिया और हमला करके कि बहादुर शाह को कहे कि वहाँ कहे कि बहु मारा जाके और मार के उसको कहे कि हरा दिया। और जैसे ही ये कहे कि हरा रहा था उसको अंदर से कहे कि मतलब खबर मिलता है ना कि तुम बेटा होशियार हो कि यहाँ से यहाँ हमला करने का, इधर शेरशाह सूरी घुस गया। इधर सत्ता हुमायूं के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। जैसे ही यहाँ से भाग के अपने क्षेत्र में आया, दोबारा से कहे कि बहादुर शाह कहे कि जो गुजरात वाले एरिया तो कहे कैप्चर कर लिया। अब इसको अंदर से बहुत बुरा लगे कि एक तो साला इतना मेहनत करके हम कब्जा किए और उसके बाद दोबारा ही कब्जा कर लिया मेरा। बट साल 1537 में क्या हुआ कि उधर पोर्टुगीज़ इन्वेंशन कहे कि हो चुका था। पोर्टुगीज़ लोग भी कहे कि मतलब आके गुजरात वाले एरिया कोस्टल एरियाज़ में आके कंट्रोल करने लगे। तो पोर्टुगीज़ लोग जो था वो कहे कि बहादुर शाह को कहे कि मार दिया यहाँ। और जैसे ही बहादुर शाह को यहाँ मारा, दोबारा हुमायूं आके वहाँ पे गुजरात पे कहीं कब्जा कर लिया। अब गुजरात पे कब्जा कर लिया दोबारा से। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहे कि शेरशाह सूरी है। तो शेरशाह सूरी क्या कर रहा है ना कि कोशिश कर रहा है कि अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे कहे कि मारने के लिए। ये बात कहे कि हुमायूं को लगभग समझ में आ गई थी कि आज नहीं तो कल शेरशाह सूरी का हमला होना तय है। तो ये अपना भाई लोग से कहे कि बोला इसका भाई कौन कौन, तो यहाँ से इसका कहे कि भाई कहे कामरान और यहाँ से कहे कि इंडिया में कहे कि इसका एक भाई आ गया था हिंदाल। तो हिंदाल और कामरान दोनों को बोला कि चलो हमको मदद करना। तो हिंदाल और कामरान जो था ये लोग आपस में कहे कि बात कर लिया कि जाएगा शेरशाह सूरी से लड़ने के लिए। हम लोग कहते हैं कि इसको सपोर्ट करेंगे, अब बीच में इसी को मार देंगे, हम लोग दोनों मिल के इसका वाला जो राजपाट है आगे चलाएंगे। तो इन लोग सोच लिया क्या कि अपना बड़ा भाई हुमायूं को मार देंगे और दोनों हम लोग एक हो जाएंगे और शेरशाह सूरी को मिल के हरा देंगे। ऐसा इन लोग सोच लिया था। बट हुआ क्या कि कामरान आया कहे कि इधर साइड से, वेस्ट साइड से कहे कि आ रहा था हुमायूं को मदद करने के लिए। और हिंदाल कहा ना कि ईस्टर्न यूपी वाला साइड में, इस साइड में कहे कि हम रहेंगे। और शेरशाह सूरी इधर बिहार से कहे कि हमला करने के लिए आ रहा है। तो जब इधर से शेरशाह सूरी कहे कि हमला करने के लिए आ रहा था तो एक चीज़ कहे कि और हुआ, हिंदाल को कहे कि आगे जाके सामने से लड़ना चाहिए था, कहे कि हुमायूं को तो कह के आया था। ई बकलोल कहीं का यहाँ आके पीछे बैठ गया। अब पीछे आके बैठ गया, अब बोल रहा है ना आओ आओ। हुमायूं कहे कि बाद में कहे कि खबर जो हुमायूं को पहुंचे तो हुमायूं खबर भेजने के लिए एक गुप्तचर को भेजा उसके पास कि पूछ के आओ कहाँ तक कहे कि मतलब युद्ध हो रहा है। और हिंदाल जो था वो गुप्तचर को ही मार दिया तो खबर पहुंच नहीं पाया। और हुमायूं की सेना कहे कि आते आते कहे कि लगभग आगरा तक कहे कि पहुंच गई थी। उस समय जो कहे कि मुगल एम्पायर का कैपिटल होता तो वहाँ तक पहुँच गई थी। अब इसको हुमायूं बोला कि बकलोल कहीं का, तुम तो घरे घुसा दिया चोर को। और जब सामने आया तो फिर मुगल आर्मी कहे कि मतलब अपने दल बल के साथ कहे कि आगे बढ़ी और कहे कि शेरशाह सूरी को यहाँ से
ढकेलते हुए कहे कि ले गए कि बिहार तक। बिहार में कहे कि एक जगह पड़ता है चौसा, जहाँ का आम बहुत फेमस है, चौसा आम। उस जगह पे कहे कि हुआ बैटल ऑफ चौसा। और ये साल है कितना, 1539। 1539 में कहे कि हो रहा है बैटल ऑफ चौसा। इस बैटल ऑफ चौसा में कहे कि शेरशाह सूरी भी कहे कि मतलब बहुत बढ़िया से कहे कि तैयार था, क्योंकि वो तो भाई टारगेट लेके आया ही था कि मतलब यहाँ से हुमायूं को मार के भगा देना है। और हुमायूं भी कहे कि पूरा प्लान करके अब आया आगे लड़ने के लिए। तो जब ये व्यवस्था कहे कि दोनों सेट किया तो आपस में दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हुई। तो एक समय के बाद दोनों को यह महसूस हो गया कि मतलब इस लड़ाई में कहे कि सैनिकों का नुकसान तो हो रहा है, बाकी ना कहे कि हुमायूं आगे जीत पा रहा है और ना उधर शेरशाह सूरी जीत पा रहा है। तो दोनों कहे कि सोचा ना कि हुमायूं बोला कि डायलॉग डिप्लोमेसी पीस, जो भारत अभी कहे कि दुनिया के सारे देशों को बताता है कहीं भी लड़ाई होता है तो कि डायलॉग डिप्लोमेसी पीस, वही बात कही कि उस समय हुमायूं कहा। और हुमायूं इस बात को कहता है इसको, तो जो शेरशाह सूरी है उस बात को सुन के तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ शर्त रखता है हुमायूं कि देखो तुम मुगल से लड़ने आए, तुम गलती किए ना, तुम अपना गलती मानते हो ना। तो मन मन तो बोल रहा था कि गलती तो नहीं किए, बट फिर बोला कि हाँ मानते हैं। अब तुमको क्या करना होगा, तुम हमसे लड़ाई किया, तुमको इसके बदले फाइन देना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। बोला ठीक है। फिर क्या बोला कि तुम बिहार और बंगाल पे शासन तो करो, बाकी मेरे फ्लैगशिप के अंडर में शासन करोगे। कि मतलब तुम मानोगे कि सबसे ऊपर गए कि मतलब मुगल वंश है और उसके बाद उसके नीचे में गए कि गवर्नर बन के हम शासन कर रहे हैं। तो इस बात को सुन के कहे कि मतलब मन में तो इसको बहुत खराब लगा शेरशाह सूरी को, बट फिर भी कहे कि चुपचाप बात को मान लिया और कहे कि तैयार हो गया। अब क्या होता है कि 1539 में बैटल ऑफ चौसा हो रहा है, दोनों में कहे कि डायलॉग डिप्लोमेसी पीस हो गया। अब इससे क्या हुआ कि बात भी तय हो गया है, तो मुगल की जो आर्मी थी वो कहे कि रिलैक्स हो गई। पहले के समय में युद्ध जमीन पे होता था, हजारों हाथी घोड़ा लेके जाते थे, 2 महीना 3 महीना का समय लगता था। ऐसा तो था नहीं कि ट्रक है, कार है, तेजी से दौड़ के पहुंच गया, वहां लड़ाई हुआ, वापस आ गए पीछे। अब वहां पे जो मुगल आर्मी थी थोड़े पीछे में गई कि रेस्ट कर रही थी, सब लोग रिलैक्स हो गया, जितना सैनिक था सब रिलैक्स हो गया, चलो अब तो भाई समझौता हो ही गया है, हम लोग को आराम से रहना है। अचानक एक रात क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने कहा कि रात के टाइम कहे कि मुगल आर्मी पे कहे कि हमला कर दिया। अब जैसे ही मुगल आर्मी पे हमला किया, रातों रात कहे कि पूरे लगभग पूरे मुगल आर्मी को काट के साफ कर दिया। और जैसे ही काट के साफ किया, उसी में कहे कि हुमायूं मौका दे के गंगा जी में कूद गया। गंगा जी में कूदा, कुछ पाप तो इसका धुल ही गया गंगा जी में कूदने से, तक इसी वजह से वो जिंदा भागते भागते कहे कि अपना आगरा पहुंचा। जैसे ही आगरा पहुंचा, इसको आगरा पहुंचते देखा, अरे यहाँ तो इसका बाकी 3 भाई भी इंतजार कर रहा था। तो आपस में सब लड़ने लगा कि सब लोग युद्ध करने के, तुम कैसे आ गया। तो वही बोला जैसे तुम आए वैसे हम भी भाग के आए हैं। तो चारों भाई आपस में एक दूसरे को देखा और कहे कि हुमायूं वहाँ कहे कि भारत का राजा था उस समय, तो वो बोलता है ना हम लोग को दोबारा लड़ना है, डट के करना है। तो उसका एक और भाई कामरान था, वो बोला कि हम पागल नहीं है तुम्हारी तरह, तुमको लड़ना है तुम लड़ो, हम चले यहाँ से। और कामरान ये बात बोल के यहाँ से आ गया कहाँ, ये लाहौर आ गया कामरान। और कामरान लाहौर आ गया। अब क्या होता है ना कि अगला साल फिर 1540 में हुमायूं अपना बाकी 2 भाई के साथ कहे कि लड़ने के लिए पहुंचता है दोबारा बैटल ऑफ कन्नौज। और उस बैटल ऑफ कन्नौज में कही गया, दोबारा से शेरशाह सूरी आया। अब बहुत मार मारा इसको, बोला कि तुमको पिछले साल भी मार के समझाए थे, तुमको समझ में नहीं आता है, उस समय हाथ पैर पकड़ने लगते हो, फिर दोबारा होता है तो फिर जाके लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हो। तो भर दम मारा इसको, और हुमायूं को भर दम मारा और मार के दम सरिया दिया। वहाँ से वो भागते भागते आया आगरा, फिर आगरा से वो दौड़ाते दौड़ाते ले गया दिल्ली, फिर दिल्ली से दौड़ाते दौड़ाते ले गया लाहौर। अब हुमायूं लाहौर जाके कहता है कि देखो शेरशाह सूरी, हमने तुम्हारे लिए पूरा भारत छोड़ दिया है, अब तुम यहाँ आराम से शासन करो। वहाँ शेरशाह सूरी का लेटर आता है, हमने तुम्हारे लिए पूरा अफगानिस्तान छोड़ दिया है, चुपचाप लाहौर छोड़ के भाग जाओ, अगर लाहौर में दिख गए बहु मार मारेंगे। ये बात जब इसको समझा रहा था तो भाग के यहाँ आता है, कहाँ ये, भाग के पहुँचता है कंधार। कंधार कौन सा जगह है, कंधार वही जगह है जहाँ कामरान का इसको राजा बनाया गया था। अब कामरान के यहाँ पहुँचा, कामरान बोला देखो एक बात समझ जाओ, तुम्हारे वजह से हम अपना झंझट नहीं लेना चाहते हैं। एक तो तुम हमको छोटा सा ऐसे ही राज्य दिया था, उसमें भी तुम दोबारा आके यहाँ टंट घंट करने आ गया। अब इस बात को कहे कि हुमायूं समझ गया। अब इस समय से हुमायूं का बहुत टफ टाइम शुरू होता है। अब हुमायूं वहाँ से सोच रहा है कि अब किससे मदद मांगे। तो आप ज़रूरत में मदद उसी से मांगते हैं जिससे आपको लगता है कि इससे मदद मांगने की उम्मीद है। तो अपना पुराना रिलेशन का कहे कि बुक निकाल के देखा कि ओ इसमें कौन कौन है, तो देखा कि मेरे पापा को कहे कि मदद मांगा था, कहे कि कौन, यहाँ का सिंध प्रांत, और बाबर ने कहे कि सिंध प्रांत की कहे कि मदद की थी। तो उसको लगा कि अगर हम जाके कहे कि अपने पापा का रेफरेंस देंगे तो हमको सिंध प्रांत जो है वो मदद करेगा, ये इसके मन में उम्मीद आया। और इसी उम्मीद के तहत वहाँ से वो कंधार से कहे कि निकला। कंधार से निकला तो ये पूरा एरिया कहे कि पड़ता है, कहे कि एकदम जून का गर्मी,
हुमायूं के पास खाने पीने का सामान नहीं है, पानी नहीं है, बहुत टफ टाइम चल रहा है हुमायूं का। और वहाँ से वो आता है कहे कि अमरकोट। अमरकोट में कहे कि उसको जब ये मालूम चला कि अब स्थिति बहुत कहे कि मतलब दयनीय है, आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है, तो एक राजपूत नोबल के यहाँ कहे कि उसने कहे कि शरण ली। और शरण लेके बोला कि देखिए भैया, हमको यहाँ का हम राजा थे, ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, हमको भगा दिया गया है, और भगाने के बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे जाएं कहीं, बट अभी मेरी फिलहाल स्थिति नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ, तो हमको कुछ दिन अपने यहाँ रहने दीजिएगा। और उसी समय कहे कि इसकी जो वाइफ थी कहे कि पेट से थी। और उस समय क्या हुआ कि अमरकोट में कहे कि ये रहा, और अमरकोट में कहे कि रहते रहते साल 1542 आया। कुछ महीनों के बाद इसकी वाइफ ने कहे कि जन्म दिया कहे कि अकबर को, जो मुगल वंश के बाद में जाके एक बहुत कुशल शासक के रूप में जाना जाएगा। अकबर का कहे कि जन्म होता है कहे कि अक्टूबर 1542 में। अक्टूबर में कहे कि जब अकबर का जन्म हुआ, उसके बाद ये सोच लिया कि अब हमको क्या करना है। इनका मेन टारगेट कहाँ था जाने का? सिंध जाने का था। तो दोबारा से कहे कि सिंध जाने का कहे कि ये अपना जो मिशन था इसको कहे कि आगे बढ़ाया, और सिंध के लिए निकल गया, और अपनी वाइफ और बच्चा को अमरकोट में ही छोड़ दिया अपने भाई अस्कारी के साथ। अपने भाई को बोल दिया कि इन लोग का देखभाल करना, सेवा सत्कार करना, और हम चलते हैं सिंध की तरफ। अब हुमायूं बढ़ चुका है सिंध की तरफ, और सिंध की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते हुमायूं ने ये देखा कि जब हम सिंध पहुँचे तो सिंध के जो राजा थे उन्होंने कही कि अपना रेफरेंस दिया कि देखिए मेरे पापा आपको मदद किए थे, मेरे पापा बहुत बढ़िया आदमी थे, आपको कही कि मदद हुआ था, अब आप हमको मदद कीजिए। तो उसको बहुत आदर सत्कार से कही कि हुमायूं को देखा गया, राजा की तरह ट्रीट किया गया। उसको कही कि जितना उन लोग का क्षमता था उतना क्षमता से कही कि सम्मान किया, और जो मदद हो सकता था वो मदद किया। और इस मदद को प्राप्त करके यहाँ से हुमायूं कहे कि सिंध से निकलता है, जो भी कहे कि छोटा मोटा उसको कहे कि सहायता प्राप्त हो। भाई जिसका जितना औकात रहेगा उतना ही मदद करेगा। सिंध का जितना औकात था उतना सिंध मदद किया। और वहाँ से कहे कि हुमायूं निकलता है, और इस रास्ते से कहे कि पहुँचता है कहाँ? पर्शिया। पर्शिया में उस समय कहे कि चल रहा था सफ़ाविद एम्पायर। सफ़ाविद एम्पायर के पास जाता है हुमायूं, और जाके बोलता है देखिए एक बात है, हम कहे कि भारत में कहे कि शासन कर रहे थे, तैमूर लंग के वंशज से आते हैं। अपना पूरा कहे कि बताया, मेरे पापा ये करते थे, मेरे बाबा ये करते थे, मेरे परबाबा ये करते थे, पूरा डिटेल बताया। इसको पूरा आदर सम्मान के साथ कहे कि बुलाया गया, बैठाया गया, बढ़िया खाना पीना, 2 साल 3 साल का राशन, 12,000 हाथी घोड़ा, मतलब जितना बेहतरीन मदद हो सकता था संभव उतना कहे कि सफ़ाविद एम्पायर इसको बतौर राजा सम्मान के साथ कहे कि मदद किया। और इस सम्मान के साथ मदद करते हुए कहा कि देखो एक काम करो कि तुम ये कंधार वाला एरिया पे जाओ, अपना भाई कामरान है इसको कहे कि मार के भगा देना, ये कंधार पे कब्जा कर लो, बाद में ये कंधार तुम हमको दे देना। ऐसा सफ़ाविद एम्पायर कहा। तो उस समय तो ये सोचा कि अब सहायता कर रहा है तो चुपचाप मान लेना है इसका बात। तो मान लिया। तो पूरा अपना दल बल के साथ आया और अपना भाई यहाँ कामरान को यहाँ कंधार में मार के भगा दिया। बोला कि तुमको कहे थे ना चलो मेरे साथ, नहीं चला तुम, और रहने भी नहीं दिया हमको। यही बात बोल के कामरान को बहुत बढ़िया से मारा, मार के बोला अब भाग जाओ, यहाँ अब हम कंट्रोल करेंगे। कामरान मने मन बोल रहा कि बताओ तो, एक छोटा सा जगह दिया वो भी छीन लिया हमसे। अब यहाँ कंधार में कही कि कब्जा हो गया किसका? हुमायूं का। अब इस थोड़े थोड़े एरिया को ही बढ़ाते चला गया, और अफगानिस्तान में कही कि मेजर पार्ट पे कही काबुल, कंधार, इस पे कही कि कब्जा करने लगा। और इस कब्जा को करते करते कंधार का उस समय कही कि बना दिया कही कि गवर्नर किसको? बैरम खान को। और ये वही बैरम खान है जो कही कि बाद में जाके हुमायूं को मदद करेगा। अब कंधार का कही गवर्नर बनाया बैरम खान को, और साल कहिए कि 1545 से लेके 1553 तक अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स पे कही कि कंट्रोल करते रहा। और साल आया 1554 जब बैरम खान बोलता है कि अब हम यहाँ से कंधार छोड़ के चले, और ये लोग निकल गए कहाँ? भारत की ओर कही कि आक्रमण करने के लिए, और भारत पे दोबारा अपना मुगल वंश की स्थापना करने के लिए। बैरम खान अपने आप में कही कि बहुत बड़ा कही कि लीडर था, आर्मी का जनरल था, बहुत कही कुशल कही कि मतलब सेनापति था। इसके लीडरशिप में कही कि दोबारा कही कि 1555 में कही कि हुमायूं पहुँचता है कही कि इस पूरे एरिया से पहुँचता है कही कि सिंध, सिंध से पहुँचता है पंजाब, पंजाब में एक जगह पड़ता है सिरहिंद। इसमें कही कि लड़ता है कहाँ? बैटल ऑफ सिरहिंद। और इस बैटल ऑफ सिरहिंद में क्या होता है कि शेर शाह सूरी के वंशज से कहे कि उस समय वहाँ राजा शासन कर रहा था सिकंदर शाह सूरी। उस सिकंदर शाह सूरी को कहे कि मतलब बहुत बुरी तरह से हराता है। इस पूरे जीत में मेन जो जनरल था वो था बैरम खान, और जो राजा था वो हुमायूं था। हुमायूं के लीडरशिप में और बैरम खान के कहे कि मतलब सेनापति होते हुए बहुत बुरी तरह से कहे कि बैटल ऑफ सिरहिंद में कहे कि सिकंदर शाह सूरी को कहे कि हराता है, और दोबारा से कहे कि मुगल वंश की जो स्थापना थी वो अपने पूरे इस एम्पायर में करता है। इस तरह हमने देखा कि कैसे कहे कि हुमायूं ने मुगल वंश की दोबारा से कहे कि स्थापना की 15 साल के एक्साइल के बाद,
और जिस अकबर को हम लोग कहे कि भविष्य में जाके कहे कि बहुत महान कहने वाले थे, कुशल शासक मानने वाले थे, उस अकबर के लिए पूरा कहे कि बैटल ग्राउंड कहे कि तैयार किया। मतलब अकबर के एक महान बनने में जो कहे कि बेस तैयार किया गया, फाउंडेशन तैयार किया गया है, वो हुमायूं का कहे कि मेहनत द्वारा हुआ है। अब होता क्या है कि हुमायूं कहिए कि अपने राज्य में कहिए कि रह रहा था उस समय, और दिल्ली में कहिए कि अपना एक लाइब्रेरी बनाया हुआ था। पढ़ने लिखने का शौकीन आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, और अपने यहाँ लाइब्रेरी बनाया हुआ था। उस लाइब्रेरी में कहे कि फर्स्ट फ्लोर पर जाके किताब पढ़ रहा था, और 2-4 किताब कहे कि वहाँ से कहे कि लेके आया। और जैसे ही सीढ़ी पे 4-5वां सीढ़ी पे आया, उसको कहे कि मतलब अजान का आवाज़ सुनाई पड़ा, और जैसे ही अजान का आवाज़ सुनाई पड़ा, ये घुटना के बल नीचे बैठने लगा। इतने मन से इसने अपने भगवान को याद किया कि इसके भगवान ने इसे याद कर लिया। वहीं सीढ़ी से कहे कि पलटते हुए कहे कि नीचे गिरा, और नीचे कहे कि पिलर था, वही पिलर में जाके इसका माथा भिड़ गया। खूब ब्लीडिंग होने लगा इसको। अलग अलग जगह से वैद्य हकीम कहे कि बुलाए गए, और बुलाने के बाद भी इन लोग कहे कि मतलब उसको नहीं बचा पाए, और 3-4 दिन के बाद हुमायूं की वहाँ कहे कि मृत्यु हो गई। तुमको पूजा ही करना तो तुम नीचे उतर के कर लेते, चाहे 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के वहाँ ऊपर कर लेते, बट ये बात वो नहीं समझ पाया, और इस चलते दोबारा कहे कि अपने भगवान को जितना मन से याद करा था उतना ही मन से तेजी से पहुँच गया। और बहुत कम उम्र में कहे कि अकबर को दोबारा से शासन करने के लिए बैठाया गया। ऐसे ही कम उम्र में कहे कि 22 साल की उम्र में कहे कि इसको बैठना पड़ गया था गद्दी पे, अब 12 साल 16 साल की उम्र में कहे कि अकबर को बैठना पड़ गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अकबर के साथ कैसे कहे कि चीज़ें क्या क्या घटी, और अकबर कैसे अपने एम्पायर को कहे कि बड़ा और कहे कि मजबूत बनाते चला गया। धन्यवाद।